इनका जो प्रोग्राम था, ये पीटीआई बहुत सारे अपने कारकुन, इमरान खान अपने कारकुन मरवाना चाहते थे कि कम अज कम 100-150 कारकुनों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस इनके ऊपर गोली चलाए, इनको मार दे, फिर हम इनसे सियासी फायदा उठाएंगे। पीटीआई अपने आदमी खुद मरवाना चाहती थी, फिर इसको पूरी दुनिया में उठाते कि देखो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे आदमियों को मार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के बारे में इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफ सामने आ रहे हैं। पीटीआई पाकिस्तान में क्या करना चाहती थी, कैसे उसके प्लान को, उनकी जो साजिश थी उसको नाकाम बना दिया गया अदारों की तरफ से, और आगे रियासत उनके साथ क्या करने वाली है। अदारे नहीं, अदारों में इख्तलाफ होता है। जब रियासत फैसला कर लेती है तो फिर इख्तलाफ ख़त्म हो जाता है। इस टाइम पाकिस्तान के सब अदारे एक ही प्लेटफार्म पे आए, और पीटीआई के साथ आगे क्या होने वाला है, इमरान खान के साथ क्या होने वाला है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 2 क्लिप रखता हूं, फिर उसके बाद आखिर में जो रियासत ने फैसला किया है इन लोगों के साथ वो क्या करने जा रही है, वो आगे जाके आप लोगों के सामने एक क्लिप रखूंगा। नाज़रीन, पहले सुनो कि जो लाहौर में कोर कमांडर के घर में हमला हुआ और उस टाइम पीटीआई का क्या प्लान था, क्योंकि पीटीआई वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनका हमारे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अदारों के सामने सबूतों के अंबार लग चुके हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लें फिर इनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, बल्कि फैसला हो चुका है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि पीटीआई का क्या प्लान था, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चीज़ ये फैला रहे थे, पहले ये सुनो। सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। डीसी ऑफिस बंद करने जे, जेड़े कोई सरकारी इमारतां घराओ करना जे ओ करो, फिर चलो जेड़ा बम एक बारी चलना वो चल ही जाए। भाई गल है वे कि जो माहौल है ना, एक बारी जेड़ी खाना जंगी लगनी चाहिए ना लग जाए। नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि जो ही इन लोगों ने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, खासकर जो आर्मी से रिलेटेड अमला का उनको नुकसान पहुंचाया, तो पीटीआई क़यादत की तरफ से मुसलसल ये बयान आने शुरू हो गए कि जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनसे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये इंकशाफ अदारों के सामने लग चुके हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले, कई दिन पहले, बल्कि कई अरसा पहले ये प्लान तैयार हो चुका था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो व्हाट्सएप ग्रुप में इन लोगों ने अपने ज़िला लेवल पे हर जो इनका ओहदेदार है उनको ये पैगाम पहुंचा दिया था, हदायत पहुंचा दी थी कि आप लोगों ने क्या करना है। ये कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर गुजरांवाला, कोर कमांडर बहावलपुर, मुल्तान, कराची, पेशावर, सबका इन लोगों का एक इत्तफाक था कि जो ही अगर इमरान खान को जब भी गिरफ्तार करेंगे तो इन लोगों ने एकदम अटैक करना है। पाकिस्तान आर्मी के जो अमलाक है, उनकी तनसीबात हैं, उनके ऊपर अटैक करना है। और ये करने वाले क्यों थे? इनका जो प्रोग्राम था, ये पीटीआई बहुत सारे अपने कारकुन, इमरान खान अपने कारकुन मरवाना चाहते थे कि कम अज़ कम 100-150 कारकुनों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस इनके ऊपर गोली चलाए, इनको मार दे, फिर हम इनसे सियासी फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं कोर कमांडर लाहौर के घर की, या आप डीएचक्यू की वीडियो देखें, या जहाँ जहाँ भी नुकसान किया गया है, तो वहाँ इनकी तादाद बहुत कम थी। कहाँ 100 थे, 150 थे, 200 थे। कोर कमांडर लाहौर का जो गेट तोड़ा गया उसके अंदर गए तो वो गिनती के लोग थे, लेकिन जब वो गेट टूट गया तब बाद में लोग आके सब लोग अंदर चले गए, उन्होंने लूट मार किया। अगर डीएचक्यू की आप वीडियो देखेंगे तो डीएच के गेट देखो, पाकिस्तान आर्मी का हेड ऑफिस के जो गेट को तोड़ने वाले चंद एक आदमी आए।
इनका क्या था कि इनके ऊपर हमला करेंगे, आगे से गोली चलेगी। पीटीआई अपने आदमी खुद मरवाना चाहती थी, फिर इसको पूरी दुनिया में उठाते कि देखो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे आदमियों को मार दिया है। यानी कि पहले दिन से हम जो कह रहे हैं कि जो पीटीआई है इसका मकसद ही पाकिस्तान में बगावत करना है, ये फितना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अदारों ने बड़ी हिकमत अमली से, अदारों के सामने पहले सबूत आ चुके थे, अदारे पहले ही भांप चुके थे कि एक एक दो दो आदमी आर्मी वालों को गाली निकाल रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, लेकिन आगे से रिएक्शन नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चलाई गई, कोई नहीं किया गया। आराम से उनको जो काम करना था उनको करने दिया गया और सबूत अदारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये पूरे पीटीआई सोशल में बड़े प्री प्लान तरीके से इनका जो मंसूबा था वो लीक हो चुका है, वो अदारों के हाथों लग चुका है। अब नाजरीन, कल जो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो रखूंगा जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई, तो वो एक वार्निंग थी और पाकिस्तानी स्टेट का एक फैसला था कि जितने भी सबूत हैं, जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी इनके व्हाट्सएप ग्रुप के वो लोग हैं, वो यानी कि उनके हाथे लग चुके हैं। अब जो लाहौर कोर कमांडर के घर में हमला हुआ उसमें हमाद फारूक हो गया, डॉक्टर जासमीन राशिद हो गई, अली नवाज हो गया, एजाज चौधरी हो गया, जितनी सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की वो खुद मुलवस थी। अब ये जवाब ख़त्म हो चुका, अदारों को पता लग चुका है कि ये जो इंतहा पसंद लोग नहीं है, शरपसंद लोग नहीं है। मैं मानता हूँ TLP का भी एहतजाज था तो उसमें नून लीग के शरपसंद घुस गए थे, नून लीग के दौर में था तो PTI के शरपसंद घुस गए। लेकिन वो शरपसंद क्या करते हैं, वो थोड़ी किसी दुकान को लूट लिया या किसी रेडी वाले को लूट लिया या मोटरसाइकिल वाले को किसी से मोटरसाइकिल वो कर लिया या रोड के ऊपर जो लाइटें तोड़ दी या वगैरह गाड़ी के किसी के शीशी तोड़ दिए, इससे ज़्यादा वो नहीं करता है। लेकिन DHQ के ऊपर हमला करना, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, थानों को जला देना, कचहरियों अदालतों के अंदर घुस के उनको जलाउगला करना, ये कोई इंतहा या शरपसंद नहीं है। ये प्री प्लान मनसूबा था पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान में बगावत करने का, जो पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान के अदारों ने बड़ी हिकमत अमली से इनको यानी कि कंट्रोल में कर दिया। अब भी मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो हालात हैं वो कंट्रोल में है, आगे से रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, अभी ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। ये एक वीडियो सुनो, फिर आगे जाके बात करें। उन्होंने जो मुझे डिटेल्स बताई है ना वो बड़ी खौफनाक है और मुझे लगता है कि इस वक्त चारों सूबों की पुलिस और फौज, रेंजर्स, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ये सारी जो है एक जॉइंट असेंबली के तहत मूव कर रही है और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे उनके पास जो आई है उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो होने वाला है। तो उस ग्रैंड ऑपरेशन से पहले पब्लिक नाज़रीन, हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि अदारों के सामने जितनी भी पाकिस्तान के अदारे हैं उनके हाथे सबूत लग चुके हैं, वो लोग पक्का हाथ डालने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि एक दिन गिरफ्तार करेंगे दूसरे दिन जमानत हो जाएगी, नहीं, गिरफ्तार करेंगे और ग्रैंड ऑपरेशन होगा पीटीआई फितने के खिलाफ, जो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से हम कह रहे हैं, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये एक फितना है, इस फितने के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, नहीं तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी भी पाकिस्तानी कौम को कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो किसी को मालूम नहीं था कि हम घर में सांप पाल रहे हैं, सांपों को दूध पिला रहे हैं। तो अब इनके खिलाफ वक्त आ गया है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए और इनको जड़ से उखाड़ा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जिस दिन सांप के सर कुचला दिया जाएगा फिर उसके बाद ये फितना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अभी तक जो पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यानी 47 जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के अदारों ने जहन्नम हासिल किया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक भी नहीं है नाजरीन इसमें कि ये दहशतगर्द और फसादी हैं। क्यों कि जो ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ उसी टाइम पाकिस्तान आर्मी के जहां जहां दफातर थे, जहां जहां उनके घर थे, उनके घरों के ऊपर हमला किया गया। ये इंडिया, इसराइल और अमेरिका एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। अदारों ने फैसला कर लिया है, अगर अदारे अब कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, कोई कंप्रोमाइज करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे और पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मेरा ख्याल नहीं लगता है कि इस टाइम अब इनको मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा, इनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इसमें हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।